तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सॉलिड। सॉलिड का काम है किसी भी चीज को आप सॉलिड दिखाना चाहते हैं, कोई भी चीज अगर आप फिल करके दिखाना चाहते हैं। जैसे कोई एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मुझे सॉलिड टाइप का दिखाना है, पूरा अंदर से भरा हुआ। तो SO एंटर शॉर्टकट की है सॉलिड की। SO एंटर, फर्स्ट पॉइंट दिया हमने, सेकंड पॉइंट दिया। अब देखो थर्ड पॉइंट मैं ऐसे दे रहा हूँ, ये वाला, और चौथा ये। तो अगर लगातार 1 2 3 4 नॉर्मली दोगे पॉइंट्स वन बाय वन, तो कुछ इस तरह से दिखाएगा, जिगजैग वे में, पूरा भरा हुआ नहीं दिखाएगा। वहीं पर जैसे हम सॉलिड लिया, SO एंटर, अब अगर मैं देता हूँ पॉइंट्स ऐसे 1 2, तीसरा मैं देता हूँ यहाँ पर डायगोनल, और चौथा ये, तो हमें ये अब सॉलिड दिखाएगा सही से। कुछ इस तरह से आप सॉलिड कमांड को यूज कर सकते हैं। सॉलिड के बाद हम कमांड देख रहे हैं डोनट, फिर इसके बाद देखेंगे डोनट। डोनट शेप कैसी होती है, जैसे वार्सल होते हैं हमारे, उस तरह के ना, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो डोनट शेप होती है। DO एंटर, डोनट। आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर, मैंने दे दिया 3 एंटर। फिर पूछा जाएगा स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर, मैंने दे दिया 5 एंटर। फिर आप जहां पे क्लिक करते जाएंगे, ये डोनट शेप्स बनती जाएंगी। इस तरह की शेप्स आप बना सकते हैं, डोनट शेप्स। अब यहीं पे एक ऑप्शन है डोनट में, तो हमने अभी देखा है फिल का। फिल कमांड लेनी है, FILL एंटर। फिल कमांड ली मैंने। फिल कमांड में दो ऑप्शंस आते हैं, ऑन या ऑफ। फिल ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ। अभी बाय डिफॉल्ट ऑन है, फिल क्या है, ऑन। मैं ऑफ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब मैं लेता हूँ डोनट, DO एंटर। डोनट में पूछेगा आपसे इनसाइड डायमीटर, दे दिया 0.5। पूछा जाएगा आपसे आउटसाइड डायमीटर, दे दिया 5। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसी शेप बनेगी। तो डोनट अब ऐसे कुछ काम कर देगा। ये एग्जांपल हो गया मैकेनिकल का। वार्सल वगैरह आपको बनाने हैं, मतलब आप दो सर्कल, उसके अंदर मतलब उनके बीच में जो एरिया फिल दिखाना चाहते हो सॉलिड टाइप का, तो आप बना सकते हैं। वहीं पर आप इसे सिविल आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में यूज कर सकते हैं, वुड या टिम्बर का क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए। ये लकड़ी का क्रॉस सेक्शन दिखाया जाता है, वुड या टिम्बर का। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं डोनट को और फिल को। अब हमारी कमांड आती है नेक्स्ट, इंक्वायरी टूल्स। लिस्ट कमांड देखेंगे, इससे पहले देख रहे हैं हम इंक्वायरी टूल्स। जैसे मैं, कोई रेक्टेंगल है, मेरे से कह दिया यार रेक्टेंगल का एरिया बता दो, वो भी बता देगा, L/B। मेरे से कह दिया सर्कल का बता दो एरिया, बता सकते हैं आसानी से, πr²। ट्राइंगल शेप है तो आप बता सकते हैं 1/2 BH,
ऐसे ही पॉलीगन शेप है तो भी एक बार को आप निकाल के दे सकते हैं एरिया, क्योंकि ये कुछ रेगुलर शेप है। अब सपोज आपका कुछ जो एक ऑब्जेक्ट है वो इर्रेगुलर शेप का है, जैसे सपोज आपको प्लॉट वगैरह है उसका एरिया जानना चाहते हैं, तो आप कैसे जाने, अगर उसकी शेप चौकोर नहीं है, ट्रायंगल वाली नहीं है, अजीब गरीब है, कैसे आप उसका एरिया निकाल पाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, पॉलीलाइन ली। अच्छा देखो, आज पॉलीलाइन में एक अच्छा फीचर देखते हैं। पॉलीलाइन लिया, कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, क्लिक किया, नेक्स्ट पॉइंट दे दिया। यही पॉलीगन में, पॉलीलाइन में देखो नीचे एक ऑप्शन आता है आर्क। आर्क लिया, पहला पॉइंट तो इसका अपने वही चल रहा है जो हमारा था, ऑब्जेक्ट का लास्ट क्लिक किया था वही। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब देखो आर्क चलती रहेगी, फिर क्लिक कर दिया ऐसे। अब यहाँ पर फिर से हम लाइन पे जाके लाइन ले सकते हैं। अब लाइन ले ली, अब इसे यहाँ पे जोड़ दिया, एस्केप। अब ये सपोज कोई शेप है मेरी, इसका एरिया निकालना है मुझे। इस ऐसी शेप का एरिया निकालना इतना आसान नहीं है ना। आपको सर्कल को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तोड़ना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल, अलग अलग टुकड़े कर करके एरिया निकाल पाओगे। तो इसको जोड़ के टोटल एरिया मालूम पड़ेगा। वहीं पे आप जाए टूल्स, इंक्वायरी, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, क्या निकालना चाहते हैं। तो ये रहा एरिया। पहला कॉर्नर पॉइंट दिया हमने, दूसरे कॉर्नर यहाँ पे दिया क्लिक करके। इसके बाद नीचे आ रहा है आर्क, ये आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे आए क्लिक कर दिया, और अरे यहाँ पे नहीं, सॉरी, लाइन ले लें वापस, पहले लाइन तो ले लें। लाइन लिया, अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, पॉइंट दे दिए, आप एंटर कर दें तो यहाँ पे आपको एरिया मिल जाएगा। ये आपका एरिया आ रहा है, पेरीमीटर आ जाएगा, सभी साइड्स का टोटल पेरीमीटर। ये एरिया दिखा रहा है 2378, पेरीमीटर आ रहा है 226। इस तरह से आपको मिल जाएंगे एरिया, पेरीमीटर वगैरह। एक और तरीका भी पता क्या है, आप टूल्स में जाएं, इंक्वायरी के अंदर गए, एरिया आ रहा है, आपको ऐसे क्लिक नहीं करना बार बार। तो देखो नीचे ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेके आपको सिंपली ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया, खत्म। ये देखो एरिया आ गया 2378, लेंथ मतलब पेरीमीटर टोटल सभी साइड्स का 226। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन पता है इस चीज के लिए क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट आपका पॉलीलाइन होना चाहिए, ऐसे पूरा सेलेक्ट हो, तब जाके ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन काम करेगा। पहली बात तो एरिया उसी चीज का निकलेगा जो चीज क्लोज हो। अगर आपकी लाइन सब तरफ से क्लोज नहीं है तो एरिया कहाँ से निकाल दोगे, कोई ओपन जगह है उसका एरिया थोड़ा निकाल दोगे। तो एक तो क्लोज होना चाहिए ऑब्जेक्ट, और दूसरी चीज टूल्स में जैसे हमने भी लिया इंक्वायरी के अंदर एरिया, तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन लेके आप इसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्या ना देखो ऐसे ऐसे सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसमें ऐसे ऐसे सेलेक्ट नहीं होगा, एक क्लिक करना पड़ेगा आपको बस। अगर यही मैं लाइन में ब्रेक कर दूं, पॉलीलाइन को लाइन में कैसे तोड़ते हैं, एक्स एंटर, एक्सप्लोड, सेलेक्ट करते हैं पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट को, एंटर करते हैं, पॉलीलाइन लाइन में टूट गई। अब अगर मैं यहाँ पे टूल्स में जाके इंक्वायरी में जाके एरिया लेता हूँ, और यहाँ पे या तो देखो ऐसे क्लिक करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया निकाल देगा। लेकिन वहीं पर टूल्स,
इंक्वायरी, एरिया। ऑब्जेक्ट के ऑप्शन से मैं सिंगल क्लिक करना चाहूंगा तो सिंगल क्लिक करने पे नहीं निकाल पाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टूटा हुआ है। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी एक्सप्लोडेड ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दो तरीके बताए थे मैंने, या तो रीजन कमांड ले लो, रीजन कमांड से कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन बन जाता है, या फिर जॉइन कमांड, जे एंटर, जॉइन कमांड ली, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट और एंटर। अब ये क्या हो गया, पॉलीलाइन बन गया। अब इसका एरिया निकला है। एक तो तरीका था टूल्स में इंक्वायरी के अंदर जाके एरिया। एक और तरीका है, अगर आपको किसी फिगर की पूरी जानकारी चाहिए, एरिया वगैरह सब चीजें, तो वो कमांड है लिस्ट। लिस्ट के लिए आपको टूल्स में जाना है, इंक्वायरी में जाना है, लिस्ट सेलेक्ट करना है आपको ऑब्जेक्ट ऐसे, और एंटर। ये पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पे आपको बता भी रहा है एरिया वही आ रहा है 2378, पेरीमीटर 226, कोऑर्डिनेट्स बता रहा है एक्स वाई जेड के, पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, जहाँ जहाँ भी हमारे पॉइंट्स हैं या कोऑर्डिनेट है, तो पूरी जानकारी मिल जाती है, पूरी लिस्ट निकाली जाती है लिस्ट कमांड से। तो ये थे हमारे सभी अलग अलग ऑप्शंस जो हमें नजर आते हैं लिस्ट के अंदर।